अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो यहाँ पे जी हमारा सुबह का टाइम है और नाश्ता बन रहा है। मैंने सबसे पहले एग्स बॉईल करने के लिए रख दिए स्टीमर में, और उसके बाद साथ में मैं गार्लिक चॉप कर रही हूँ बिकॉज़ मेरी बेटी को गार्लिक ब्रेड खानी थी। और साथ में मैंने चाय भी रख दी और उसमें मैंने इलायची डाल दी ताकि थोड़ा इलायची की खुशबू जो है वो चाय में हो जाए। देन उसके बाद मैं उसमें पत्ती और दूध वगैरह डालूँगी। एग्स बॉयल हो रहे थे तो मैंने जो चॉप किया हुआ गार्लिक था उसमें थोड़ा बटर डाल दिया, चाय में दूध भी डाल दी। और उसके बाद जो ब्रेड थी ना, ब्रेड के ऊपर मैंने वो जो मिक्सचर बना के रखा था गार्लिक का और बटर का, उसमें थोड़ा सा मैंने सॉल्ट भी ऐड कर दिया, उससे ज़रा अच्छा सा टेस्ट आता है। तो अगर आप सॉल्टेड बटर यूज़ करें तो फिर नो नीड सॉल्ट ऐड करने की। वो मैंने अच्छे से ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर दी। दैन उसके बाद ब्रेड को ना मैंने ओवन में रख दिया बेक होने के लिए। बेटे मेरे को सैंडविच खाना था, एग सैंडविच खाना था। मैंने उसके लिए नमक मिर्च वाला जो अंडा होता है ना वो बना लिया। अंडे में मैंने मिर्ची डाली और सॉल्ट डाला, अच्छे से उसको मिक्स कर लिया। और फिर तवे के ऊपर मैं बटर लगा लूँगी। मर्ज़ी है तो आप ऑयल भी ओब्वियसली लगा सकते हैं, लेकिन बटर का टेस्ट ना अच्छा आता है। फिर उसके बाद मैंने अंडे को फ्लिप कर लिया। ज़्यादा उसको फैलाऊँगी नहीं बिकॉज़ हमें ना उतना ही एग फैलाना है जितना वो एक सैंडविच में इजीली आ जाए। अदरवाइज़ फिर उसको रैप करने के लिए आपको तोड़ना फोड़ना पड़ता है। और बच्चे तो वैसे भी बहुत मेस करते हैं ना, तो वो बाहर निकाल देते हैं, फिर बार बार रैप करना पड़ता है उनके लिए। तो एग हमारा रेडी हो गया। तो जो ब्रेड है मैं उसको उसके अंदर एग को लगा लूँगी और टोस्टर पे बटर लगा के तो टोस्ट कर लूँगी। इससे ये है कि थोड़ी सी ना ब्रेड जो है वो क्रिस्पी हो जाती है और बटर का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो एग भी हमारे बॉयल हो गए हैं और एग सैंडविच भी रेडी हो गया। और जो ब्रेड टोस्ट होने के लिए रखी थी गार्लिक ब्रेड, वो भी टोस्ट होगी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। मुझे ना थोड़ा सा अपनी डाइट को होता है कि मैं उसको कंट्रोल में रखूँ। है, मुझे ना वेट बहुत जल्दी गेन होता है, तो उसके लिए मैं जैसे बाहर ईटिंग कर ली या घर में कुछ बहुत टेस्टी बना लिया तो थोड़ी ओवर ईटिंग हो जाती है। फिर मैं 1-2 दिन कंट्रोल करती हूँ। 1 और 2 केजी के डिफरेंस से ना मैं अपने वेट को कंट्रोल कर लेती हूँ। अगर 1-2 किलो मेरा बढ़ जाए ना तो फिर मैं थोड़ा सा 1-2 दिन कंट्रोल करती हूँ। अदरवाइज़ मेरा वेट बहुत जल्दी बढ़ता है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से अपने लिए मक्के की रोटी बना लूँगी। मक्के की रोटी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है उसमें, तो वो इतना जल्दी ना आपको वेट नहीं गेन होता उससे आपका। अगर आप वीट रोटी लेंगे ना तो उससे आपका वेट बहुत जल्दी बढ़ता है। तो मैंने अपने लिए मक्के की रोटी बना ली। अपने लिए चाय में मैं जो है वो मोंक फ्रूट स्वीटनर यूज़ करती हूँ, और बच्चे मेरे नॉर्मल गुड़ की चाय पीते हैं या फिर शुगर ऐड कर देती हूँ उनके लिए। और जो मूंग फ्रूट शुगर होती है, स्वीटनर जो होती है, उसमें उसका बेनिफिट ये होता है कि वो ना ज़ीरो कैलोरी है, ठीक है। इंसुलिन स्पाइक नहीं करती, शुगर स्पाइक नहीं होता उससे। और दूसरा, वेट रिड्यूस करने के लिए अगर आप कर रहे हैं तो आप यही यूज़ करें, स्टीविया। और वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्टीविया और जो शुगर फ्री टैबलेट्स होती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं ये, लेकिन ये जो मोंक फ्रूट स्वीटनर है ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है। तो इससे आपका वेट भी गेन नहीं होगा और मीठे का टेस्ट भी बहुत इसका अच्छा है। अगर आप स्टीविया वगैरह यूज़ करते हैं ना तो उसका टेस्ट एंड में मुंह में रह जाता है, अजीब सा टेस्ट लगता है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। लो जी, यहाँ पे हमारा नाश्ता तैयार हो गया है। मक्के की रोटी मेरे लिए और चाय मैं साथ में लूँगी, और रात का बना हुआ सालन था, चने और चिकन, तो मैं थोड़ा वो भी गर्म कर लूँगी। तो एग मैंने बॉईल किए थे, बच्चों को भी एक एक एग दूँगी और ख़ुद भी लूँगी। और यहाँ पे मैं सालन गर्म कर रही हूँ ताकि
ये होता है कि आप ना अपनी डाइट भी कंट्रोल रखें और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ऐड कर लें ना, तो उससे ये होता है कि आपको क्रेविंग्स नहीं होती। लाइक अगर मैं सिंपल मक्के की रोटी और साथ में चाय ले लेती ना, तो मुझे थोड़ा इनकम्प्लीट फ़ील होता। तो छोटे बेबी के लिए मैंने जल्दी से रात को मैंने खीर बनाई थी उसके लिए, वो गर्म कर ली। और वैसे नॉर्मली वो बटर एंड, हाँ, ब्रेड के साथ, बटर ब्रेड एंड जैम के साथ ना नॉर्मली वो खा लेता है, लेकिन चाय के साथ ना। लेकिन कल भी उसने वो लिया था, तो मैंने सोचा आज थोड़ा चेंज करके उसको देते हैं। यहाँ भी हमारा नाश्ता हो रहा है, तो नाश्ता हमने कर लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने सोचा जल्दी से डिशेस वॉश कर लूँ। तो मेरा ये है कि मैं ना साथ साथ डिशेस वॉश कर लेती हूँ, मैं ज़्यादा इकट्ठे नहीं होने देती। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके बर्तन इकट्ठे हो जाए ना, अब ज़्यादा जमा हो जाए, जैसे नाश्ते के और लंच के जमा हो जाए ना, या रात के बड़े हों, तो फिर वो लाइक ना पता नहीं, मुझे ऐसे फ़ील होता है कि वो फिर धोना ज़रा टफ़ हो लगता है, आपको टायर्ड फ़ील होता है धोने में। तो साथ साथ आप अगर धोते रहो ना, तो फिर वो ज़्यादा सुस्ती भी नहीं होती। तो फिर मैंने जल्दी से डिशेस वॉश कर ली। दैन डिशेस वॉश करने के बाद फिर मैंने सोचा अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। एक्चुअली मैं ना ज़रा ज़्यादा जल्दी थक जाती हूँ, मेरे ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं। मेरा मिसकैरेज हो गया था, तो मिसकैरेज के बाद आपको पता है यहाँ पे परदेस की लाइफ में आपको बहुत सफ़र करना पड़ता है। अब जब अपनों में होते हो, आपकी माँ, आपके भाई, आपकी फैमिली मेम्बर्स, भाभियाँ, आपकी देवरानी और जेठानी वगैरह आपके साथ होती है ना, तो वो आपकी हेल्प भी बहुत करती हैं और आपको एक मोटिवेशन मिलती है, आपका माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देश में ऐसा कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद हम बाहर निकल गए, मैंने केक पिक करना था, आज मेरी बर्थडे भी थी। तो केक जो था वो हमने सीक्रेट रेसिपी से यम केक पिक किया, बहुत 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 मज़े का है, मेरी फुल रिकमेंडेशन है। ओके जी, बाय बाय।